हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्ते। सब अच्छा है? चलो, अच्छा ही रहना चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई रेगुलर करते रहना है। एग्जाम्स आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी आ गए हैं और जेई का एग्जाम्स भी है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, सॉरी। जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम भी फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई रेगुलर करते रहो और लेक्चर्स देखते रहें। कोई भी डाउट्स अगर आपको होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। चलो, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, लास्ट जो लेक्चर था वो हमने एब ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड जो सीरीज थी बेटा उसके ऊपर था, और वो कंप्लीट हो चुकी है लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स। आज हम अगला जो लेक्चर अपना आज का वो हम किसके ऊपर करने वाले हैं? एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट के ऊपर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहें लेक्चर को, एक एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं। तो फटाफट देखते हैं, इधर आ जाओ। तो एब ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने दो सीरीज में डिवाइड किया था, एक थी एक्टिनॉइड सीरीज और एक लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अगली है एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? 5F सीरीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ध्यान से देखते जाएं कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन या द एलिमेंट इन विच last electron enters in 5F orbitals. 5F orbitals is called 5F series element. Is called 5F series element. ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं 5F सीरीज के, इनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करने वाला है बेटा? 5F ऑर्बिटल्स में एंटर करने वाला है। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया रीजन कि इसे 5F सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? 5F ऑर्बिटल्स में। क्लियर? चलो, अगली बात, फिर इसे एक्टिनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं इस सीरीज के वो एक्टिनियम के बाद में आते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? एक्टिनॉइड्स। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 14 एलिमेंट्स that are come या comes after the actinium are placed in 5F series. 5F series. So it is called actinoid series. Actinoid series element. आगे बच्चों बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान से सुनो कि 14 एलिमेंट जो किसके बाद आ रहे हैं? एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, उनको कहाँ प्लेस किया गया है? इस 5F सीरीज में प्लेस किया गया है। इसलिए इन सीरीज को हम क्या कहते हैं? बोलो, एक्टिनॉइड सीरीज भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट किसके बाद आ रहे हैं? एक्टिनियम के बाद में आ रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट ये ध्यान से देखो, दीज एलिमेंट्स या 5F सीरीज एक ही बात है। these elements are placed in 7th period and 3rd group. In PT या periodic table.
क्लियर है? तो पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में प्लेस्ड है? 7th पीरियड में ये आते हैं, और ग्रुप एक ही होता है ब्लॉक का, कौन सा बेटा? 3rd ग्रुप। तो तीसरे ग्रुप में ये प्लेस्ड है, मतलब रखे हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अगला पॉइंट ध्यान से देखो बच्चों। अगला पॉइंट ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? रेडियो एक्टिव। तो these all elements are radioactive. रेडियो एक्टिव का मतलब जानते ही हो। अगर हम इनको ओपन एनवायरनमेंट में अगर इनको रख देते हैं तो ये रेडिएशन क्या करते हैं? इमिट करते हैं और क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, यूँ कह सकते हैं, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जो एक्टिनोइड सीरीज है उसमें यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, और वो सारे के सारे सिंथेटिक हैं, या यूं कह सकते हैं मैन मेड है। क्लियर? तो ध्यान से देखो इधर। The elements that are present after the यूरेनियम। ठीक है, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? यू is called transuranic element ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखना होता, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं परायूरेनियम तत्व। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परायूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, एंड these all are synthetic. These all are synthetic. ठीक है, या यूं कह सकते हैं मैन मेड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिंथेटिक हैं और मैन मेड है, यानी कि इनको लेबोरेटरी में बनाया गया है। किनको? जो यूरेनियम के बाद में प्रेजेंट है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, इन एलिमेंट्स को लेबोरेटरी में बनाते हैं, या यूं कह सकते हैं ये सिंथेटिक है, इनको बनाया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग नहीं होते। ठीक है, तो यूरेनियम के बाद में आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, यानी कि परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, और ये सारे क्या है? सिंथेटिक है, मैन मेड है। ठीक है, बनाए गए हैं, नेचुरली ऑकरिंग नहीं होते। अगली बात करें तो द थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से? TH, थ्योरियम, Pa, ठीक है, और यूरेनियम आर नेचुरली ऑकरिंग। द थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? TH, Pa और U आर नेचुरली ऑकरिंग, यानी कि ये नेचुरली मिल जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में मिल जाएंगे, इनको बनाया नहीं जाता। बनाया किनको जाता है? आफ्टर यूरेनियम जो भी आ रहे हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कह रहे हैं, इनको लेबोरेटरी में बनाते हैं, और ये क्या होता है बेटा? सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, ज़्यादा है नहीं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा?
टोटल एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स हैं 14, ठीक है। कहां से कहां तक होंगे ये? थ्योरियम TH 90 से लेकर के LR लॉरेंशियम, ठीक है 103। तो ये 14 एलिमेंट हो गए। तो थ्योरियम से लॉरेंशियम तक टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया इसका थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन। क्लियर बच्चों? अब हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। और जनरल प्रॉपर्टीज में भी जो हम फर्स्ट बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? लिखा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैस आएगी पहले, फिर आएगा n-2 f में 1 से 14, और फिर आएगा n-1 d में 0 से 1 होता है जनरली, पर यहाँ पर 0 और 1 और 2 भी हो सकता है, और फाइनली आता है ns2। ये तो जहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का टोटल। बट हमें ओनली लेंथेनॉइड की बात करनी है। तो लेंथेनॉइड का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो जो लेंथेनॉइड सीरीज थी वहां पर था जीनोन, तो एक्टिनोइड में क्या आ जाएगा? रेडोन। और ध्यान से देखो वहां था 4f, तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f, तो 5f 1 से 14। वहां था 5d, तो यहाँ 5f है तो d कौन सा आ जाएगा? 6, तो 6d 0 to 1। जनरल तो 0 से 1 ही होगा। और फाइनली आउटर शेल कौन सा आ जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि ये 7th पीरियड में, तो आउटर शेल कौन सा हो जाएगा? 7। n-1 6 हो गया और n-2 5 हो गया। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्चुअल की बात करें तो यहाँ पर 0 से 14 होगा और d में 0 से 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल है, बट हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। एक्चुअल का लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या करना है? 5f 1 की जगह 0 से 14, और 6d में 0 से 1 की जगह 0 1 2 भी हो सकता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। फटाफट से हम क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। डस्टर कहाँ है भाई? ओके ये रहा। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। हो गया? चलो तो अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल कर लेते हैं। फटाफट से देखो एलिमेंट्स कितने हैं? 14 हैं। कहां से कहां तक हैं? थ्योरियम से लॉरेंशियम, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। बताओ। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो एक्टिनियम है वो कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक एलिमेंट है एक्टिनियम, एसी। अरे हाँ कि ना? और एसी एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? एक बार मैं फिर यहां पर आपको बताने वाला हूं, और वो क्या है याद करो जरा खुद। इतने में मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये बोर्ड भी थोड़ा क्या हो गया है? खराब हो गया है। क्या ही करें, क्लीन करना पड़ेगा इसको। चलो देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो ध्यान से देखो बेटा, एसी एक्टिनियम
89। कौन सा ब्लॉक है बेटा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? Rn, रेडॉन 6d1 7s2, ठीक है। रेडॉन कितना होता है? 86 और 2 88 और 1 89 हो गया। और एक्टिनियम के आफ्टर जो 14 एलिमेंट्स किस में रखे गए? 5F सीरीज में, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? एक्टिनोइड। देख लेते हैं फटाफट से। तो एक्टिनियम के बाद में कौन आता है? थ्योरियम। इसका कितना होता है? 90। यहां से कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए? देखो, एक्टिनियम के जस्ट बाद थ्योरियम है, और थ्योरियम है एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करेगा एफ में। अब यहां देखो ये कौन है? 61 7s2। ये तो भाई लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 5F, क्योंकि डी अगर 6 है तो एफ कौन सा होगा? 5F, और 5F सीरीज है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? 5F। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट एक्चुअल में नेचर में ये इस कंडीशन में नहीं मिलता। इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होता है Rn 5F0 6d1 की जगह कितना हो जाता है? 2, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता है? इधर, और 7s2 हो जाता है। तो अब आप ये देखो 1 से 14 वाला यहाँ सही नहीं है, क्योंकि F में 0 है 1 नहीं है, और D का 0 से 1 वो भी नहीं है सही। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना है? D में 2। तो एक्चुअल के अंदर तो 0 से 14 और 6D में 0 से 2 ये होगा। चलो फिर PA 91 क्या हो जाएगा? Rn। अब देखो 1 है नहीं ठीक है, 1 हो नहीं सकता, तो कितना होगा? 2। तो यहाँ क्या जाएगा बेटा? 5F2 6d1 7s2। फिर यूरेनियम आ जाएगा 92, क्या हो जाएगा? Rn 5F2 की जगह 3 6d1 7s2। फिर NP नेपच्यूनियम 93। और ध्यान से देखो आफ्टर यूरेनियम जो भी आ रहे हैं ये ट्रांस यूरेनिक, तो फर्स्ट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन होगा? नेपच्यूनियम NP। ये क्या हो जाएगा? Rn 5F4 6d1 7s2, ठीक है। फिर प्लूटोनियम Pu, ठीक है 94। इसका क्या हो जाएगा? Rn फिर 5F4 के बाद 5 6d1 7s2 ये हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं होता है नेचर में। इसमें क्या होता है? ये जो 1 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? D में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? Rn 5F6 6d0 7s2 ये हो जाएगा। इसके बाद में AM अमेरिकनम 95, इसका हो जाएगा Rn 5 हो नहीं सकता 6 से, 6 के बाद 7 तो 5F7, फिर वो देखो 6d0 7s2 ये हो गया। फिर सिमेरियम 96, सिमेरियम नहीं सॉरी क्यूरियम, ठीक है क्यूरियम 96। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Rn 5F7 के बाद एट 6d0 7s2। अब एक्चुअल में ये सही नहीं है। इसमें से क्या है? देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो 5F7 हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या हो जाएगा? Rn यहाँ हो जाएगा 5F7 6d1 7s2। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर BK बर्केलियम 97 Rn 5F देखो 8 हो नहीं सकता तो 9 हो जाएगा 6d0 7s2, ठीक है। अगला देखो, फिर इसके बाद आएगा CF कैलिफोर्नियम 98
Rn 5F9 के बाद 10 6D0 7S2, ठीक है। फिर आएगा ES 99, ये क्या हो जाएगा Rn 5F11 6D0 7S2। फिर आएगा FM 99 के बाद 100, ठीक है। ये हो जाएगा Rn 5F क्या यार 5F12 6D0 7S2। फिर आएगा MD मेंडेलियम 101, ये हो जाएगा Rn 5F13 6D0 7S2। यहाँ तक हो गया। फिर आगे जो आएगा वो आएगा NO नोबेलियम। तो इधर लिख देते हैं हम 2-3 का NO आएगा 102 102। इसका हो जाएगा Rn 5F14 6D0 7S2 और फिर LR 103 लॉरेंशियम। ये क्या हो जाएगा Rn 5F14 6D में 1 और 7S, ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कहाँ कहाँ ध्यान रखना आपको, ये और ये दो चीजें, 3 चीजें ये ध्यान रखनी, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है, एक आपको प्लूटोनियम Pu का ध्यान रखना है और एक आपको Cn क्यूरियम का ध्यान रखना है, ठीक है। इन 3 का याद करने के लिए देखो थोड़े हिंदी में याद कर लेते हैं, इजी रहेगा। थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता ला रहे या नॉनवेज ला रहे, एक ही बात है। मैडम नॉनवेज ला रहे या नाश्ता ला रहे। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका अपना। क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो आपको आता है लिखना। आगे बढ़ लेते हैं फिर। चल यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो गई। तो जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अगली ध्यान से देखो, अगली है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला जो जनरल प्रॉपर्टी है वो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम इनकी क्या चेक करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेंथेनॉइड सीरीज हमने पढ़ी थी, उसके अंदर जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट थी या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी थी बेटा, वो थी +3। यस कि नो? अरे हाँ कि ना, कुछ याद आया? और यहाँ हम जो बात करने वाले हैं एक्टिनॉइड की, तो इनकी जो जनरल या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल, वो भी क्या होने वाली है, +3। दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, +3 होने वाली है। लेंथेनॉइड की +3 थी और एक्टिनॉइड्स की भी क्या होने वाली है, +3 होने वाली है। समझ गए होंगे। चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हो गया कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड जो हम देखने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको शॉर्ट में हम OS कहेंगे या ON भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी कॉमन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3 है। बट ध्यान से देखो
लेंथेनॉइड में भी वेरिएबल ओएस थी बट वो लिमिट रेंज में थी। यहाँ पर लार्ज जो रेंज है उसके अंदर वेरिएबल ओएस शो करते हैं। ये क्लियर है, यानी कि उनकी +2 और +4 ही हुआ करती थी वेरिएबल, इनकी +3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 यहाँ तक हो सकती हैं। क्लियर, रीज़न भी लिखाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल OS of actinoids is +3 आगे बात समझ। तो इनकी मोस्ट कॉमन ये स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्टिनॉइड्स की, वो कितनी होती है, +3 होती है। जैसे लेंथेनॉइड्स की थी वैसे एक्टिनॉइड्स की है इनकी। क्लियर, अगली बात कर लेते हैं। The actinoids show large range of variable OS from +3 to +7 due to lesser energy difference between 5f 6d and 7s ऑर्बिटल्स। तो इसका रीजन क्या है, यानी कि एक्टिनॉइड्स हैं वो लार्ज रेंज में वेरिएबल ओएस क्या करती हैं, शो करती हैं। कहां से कहां तक, +3 से लेकर के +7, +3 तो खैर कॉमन है ही, हम यहाँ +4 से कर सकते हैं, +4 से +5, +6, +7 ETCs। ठीक है, रीजन क्या है, लेजर एनर्जी डिफरेंस, यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है 5f 6d और 7s ऑर्बिटल्स का, वो बहुत ही क्या होता है, कम। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन और एफ के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसलिए इनकी वेरिएबल ओएस होती है, लार्ज रेंज में होती है। ठीक है, अगला पॉइंट कि इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, तो ध्यान से सुनना। द stability of maximum OS increases till the middle of the series and then decreases ठीक है, तो जो मैक्सिमम ओएस की स्टेबिलिटी है वो सीरीज के मिडिल तक क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उसके बाद में वापस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर, तो ये छोटी सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये देख लें फटाफट से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की ये कुछ बातें हैं, मोस्ट कॉमन +3 होगी, ये लार्ज रेंज के अंदर वेरिएबल ओएस शो करेंगे, +4 से +7 तक शो कर सकती हैं। रीजन क्या है, लेसर एनर्जी डिफरेंस या लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स। एंड लास्ट में जो मैक्सिमम ओएस है उसकी स्टेबिलिटी है वो सीरीज के मिडिल तक चलने पर, मध्य तक जाने पर इंक्रीज होगी, और उसके बाद में क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। क्लियर, तो ये इनकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में अगला, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करना अपने को, बस छोटी मोटी बातें हैं वो ध्यान रखनी है आपको।
अगला तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक या आयनिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक रेडियस, ध्यान से देखो। लेंथेनॉइड्स में हमने डिस्कस किया था क्या कि एटॉमिक या आयोनिक रेडियस है वो भी किसकी, ट्राई पॉजिटिव जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी जो एटॉमिक या आयोनिक रेडियस है वो सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होती है, रेगुलरली डिक्रीज होती है। उसका रीजन था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक में, हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप जाएं लेक्चर्स देखें, आपको पता चल जाएगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। क्लियर है? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो साइज है या रेडियस है वो रेगुलरली क्या होती है, डिक्रीज। किन में, लेंथेनॉइड्स में। सेम एक्टिनॉइड्स में भी ये होगा। जो ट्राई पॉजिटिव एक्टिनॉइड्स हैं उनका जो रेडियस है वो भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हम सीरीज में, तो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर बैठो। दी एटॉमिक और आयनिक रेडियस, एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑफ ट्राई पॉजिटिव एक्टिनॉइड्स decreases along the series from TH to LR ड्यू टू, यहां लिख देते हैं आगे, ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है, थ्योरियम से LR तक हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, सीरीज में जाते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज में। तो ट्राई पॉजिटिव जो एक्टिनॉइड्स हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो इन ट्राई पॉजिटिव जो एक्टिनॉइड्स हैं इनकी एटॉमिक या आयोनिक जो रेडियस है वो रेगुलरली क्या होगी, डिक्रीज होने वाली है। आगे बात समझ में क्लियर है? कहां से कहां तक चलने पर, TH से LR लॉरेंशियम तक चलने पर। रीजन क्या है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ वहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ये क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसके बाद में अगली बात करें तो मैक्सिमम रेडियस जो है, मैक्सिमम रेडियस वो किसकी होने वाली है, TH+3 की, थ्योरियम ट्राई पॉजिटिव में, क्योंकि इधर से थ्योरियम से लॉरेंशियम डिक्रीज होगी। और अगर मिनिमम रेडियस की बात करें तो मिनिमम रेडियस किसकी होने वाली है, LR+3 की, लॉरेंशियम +3 इसकी मिनिमम होने वाली है। तो ये जो तीन जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ लेंगे। इससे पहले आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये हो गई इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी कुछ। तो ये ज़्यादा डीपली हमें डिस्कस करनी भी नहीं है, बहुत कम इसका डिस्कशन किया गया NCERT के बेस पे भी। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक बार उनको हम चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ लेंगे इस चैप्टर में। चलो,
तो अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात करें तो ये इनका जो कलर है, या यूं कह सकते हैं ये सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं और मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला, दे आर सिल्वरी वाइट मेटल्स। ये एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेटल्स होती हैं जनरली, ठीक है। तो दे आर सिल्वरी वाइट मेटल्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर टू की बात करें तो ये देखो ध्यान से, वही बात है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होने वाली है, कम, और ये गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ज़्यादा होने वाली है। लास्ट वाला लेक्चर जाके देखें, सारी बातें वहाँ डिस्कस कर चुके थे, तो वही बातें यहाँ करनी है, फटाफट से देखो आगे। दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, अच्छी चालक होती है, यूं कह सकते हैं। अगली बात करें तो ध्यान से देखो, दे हैव लेसर IE। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो ये बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी रखती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम लिख सकते हैं दे हैव हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो इजीली ये क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो कैटाइन फॉर्मेशन करेंगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटाइन बनाना, धनाइन बनाना, वही नेचर कौन सी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये इनकी आई बहुत ही कम है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रहे हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत हाई होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें अगला, भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हाई है, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डोनेट, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मोर रिएक्टिव होती है, तो दे आर मोर रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं, रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। अगली बात कर लें तो देखो, अगर इजीली इलेक्ट्रॉन दे रही है तो किसी दूसरे सब्सटेंस को देंगी, और दूसरे सब्सटेंस को देंगी तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन कौन करा रही है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन देके, तो जो रिडक्शन कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये अच्छी क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होती है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात कर लें और भी, ठीक है, तो दे हैव मोर पैरामैग्नेटिक नेचर एज कंपेयर टू, या देन डायरेक्ट लिख देते हैं, या एज कंपेयर्ड टू लेंथेनॉइड
lanthanide, ठीक है। तो दे हैव मोर पैरामैग्नेटिक नेचर एज कंपेयर टू lanthanide, क्योंकि lanthanide में इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने की जो टेंडेंसी है वो किससे ज़्यादा होने वाली है? lanthanide से। आगे बात समझिए। और पैरामैग्नेटिक नेचर है तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंटम जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, ये डी ब्लॉक में भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या होता है? एन रूट स्क्वायर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2। इस फॉर्मूले से हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? बोहर मैग्नेट। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं वो ध्यान रखनी है। सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती हैं। इसके बाद में एक और चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, डेंसिटी इनकी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। तो डेंसिटी लिख देते हैं, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है? हाई, हाई होती है इनकी, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी जो डेंसिटी है वो क्या होने वाली है? बहुत ही कम। कौन सी? TH एंड AM, TH एंड AM। तो TH और AM को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ लिख सकते हैं क्या? एक्सेप्ट TM और AM, बाकी सबकी डेंसिटी क्या होने वाली है? हाई होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इनकी, वो कंप्लीट होती, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा इनमें कोई डिटेल से हमें बात करनी नहीं है, ये बातें ध्यान रखनी है बस। क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से पूछे जाने वाले। तो डेंसिटी आएगी। क्लियर है बच्चों? चलो इनको मिटा देते हैं। अब हम अगली जो बात करते हैं वो है डिफरेंस। इसकी बात कर लेते हैं, डिफरेंस की, ठीक है। किसमें डिफरेंस? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में। वैसे तो हमने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स दोनों डिस्कस कर लिए हैं। दोनों क्या कर लिए भाई? डिस्कस कर लिए हैं। तो डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एक्टिनॉइड और जो लैंथेनॉइड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होने वाला है। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर है? तो इनके अंदर डिफरेंस चेक कर लेते हैं, आ जाओ। तो देखो फटाफट से इधर डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन lengthenoid and actinoid, ठीक है। तो इधर हम लिख देते हैं lengthenoids और इधर हम लिख देते हैं actinoids। और बीच में खींच देते हैं लाइन। तो lengthenoid की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला देखो ये कहाँ प्लेस्ड होती है? 6th पीरियड, वो कहाँ प्लेस्ड होती है? 7th पीरियड, ठीक है। छोटी मोटी बातें, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लेस्ड इन 6th पीरियड, और अगर इसकी बात करें तो प्लेस्ड इन 7th पीरियड। चलो पहला डिफरेंस हो गया, ठीक। इसकी बात कर लें अपन। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो OS है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन +3, उसकी भी +3, बट इसमें +2 और +4, ठीक है। तो +2 एंड +4 OS शो बाई सम एलिमेंट्स,
ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या क्या होती है, +4 +5 +6 +7 वेरिएबल OS शो बाई एलिमेंट्स। तो यहां वेरिएबल OS, ठीक है, ओनली कौन सी होती है, +2 और +4, जबकि वहां कई सारी होती है। इसके बाद में अगली बात करें तो दीज आर नॉन रेडियो एक्टिव। ये कैसी होती है, नॉन रेडियो एक्टिव होती है, ठीक है। जबकि दीज आर रेडियो एक्टिव, अभी अभी डिस्कस किए, दीज आर रेडियो एक्टिव, दीज आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट एक चीज PM, एक्सेप्ट PM, प्रोमीथियम जो थी उसको छोड़ दें तो बाकी सारे ये क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है। अगली बात करें तो दे हैव लेस टेंडेंसी, they have less tendency to form to complex formation, form क्या, to complex formation, ठीक है। और यहां ये हाई टेंडेंसी तो दे शो मच टेंडेंसी to show to complex formation, they show much tendency to complex formation। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। और भी डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो देखो, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। बाकी कुछ जो जनरल हैं वो ये हैं, ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है। ये यहाँ प्लेस्ड होते हैं, सेकंड ये मतलब सॉरी +2 और +4 OS हैं वो शो करते हैं, ठीक है, जबकि वहाँ वेरिएबल OS हैं वो शो की जा रही है। और भी कई सारे डिफरेंसेस हम इनमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इनमें होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये लेस स्ट्रॉन्ग है और ये मोर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is less strong than actinoid contraction, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग on actinoid, the actinoid contraction is more stronger than lengthenoid contraction, ठीक है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से मोर स्ट्रॉन्ग होता है। और लास्ट बात,
इनके जो आयंस हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं और इनके कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आयंस आर कलरलेस और इनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द आयंस आर कलर्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आयंस आर कलर्ड। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, क्लियर है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से हमने यहाँ अलग से देख लिया है। तो ये डिफरेंसेस एक्टिनोइड और लेंथेनोइड सीरीज में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर। चलो जल्दी से आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे हम क्या चेक करेंगे बेटा, आगे हम चेक करने वाले हैं एप्लीकेशंस। क्या चेक करने वाले हैं, एप्लीकेशंस। तो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, एप्लीकेशन चेक करना है, ठीक है। एप्लीकेशन जो हम देखेंगे इनके कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किनका, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अब हम टोटल डी और एफ ब्लॉक जो दोनों एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं लास्ट। फिर ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अपना अगला जो चैप्टर है वो होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो अब हम एप्लीकेशन देख लेते हैं लास्ट। यार सर्दियों में है ना, इंक भी इतनी जबरदस्त तरीके से चिपक जाती है, उतरने का नाम नहीं लेती। चलो हाथ दर्द करने लगता है, कोई बात नहीं, इतना दर्द हम सहन कर लेंगे, पर आप पढ़ो। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे के सारे, आप पढ़ सकते हैं जाके एनसीईआरटी। TiO टाइटेनियम जो ऑक्साइड है, ठीक है, इसका जो यूज है वो किया जाता है जो पिगमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें, ठीक है। तो यूज्ड इन पिगमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। और ये एक्चुअल में वाइट पिगमेंट होता है, ठीक है। पिगमेंट मतलब कलर, रंग जो है, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करें तो MnO2 का यूज है ड्राई सेल में होता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो यूज्ड इन ड्राई सेल, ठीक है। इसके बाद में अगला है ZnCd, Zn हुआ, CD हुआ, Ni हुआ, ठीक है। इनका जो यूज है वो बैटरी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें होता है। तो यूज्ड इन बैटरी इंडस्ट्री मतलब बैटरियां बनती है, बैटरियों में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, कंडक्टर रोड्स, चालक छड़ें होती हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेसिकली किनके बने होते हैं, ZnCd और Ni, इनके बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला आता है UK कॉपर कॉइन, UK कॉपर कॉइन। एक्चुअल में ये होता है कॉपर कोएटेड, क्या होता है, कॉपर कोएटेड स्टील। ये क्या होता है, कॉपर कोएटेड स्टील, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है सिल्वर
यूके कॉइन, सिल्वर यूके कॉइन। सिल्वर यूके कॉइन जो होता है वो होता है Cu प्लस Ni, कॉपर और जो निकल है उसकी अलॉय। ठीक है, इनकी जो अलॉय होती है उसको हम सिल्वर यूके कॉइन कहते हैं। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काम की बात है। अगला जो यूज है वो किस में होता है, तो अगला यूज है वो एज ए हम कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं इसको, एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, तो एज ए कैटालिस्ट, एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो जो एक कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसका जो यूज है वो किया जाता है किसमें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। पहले भी मैंने लिखा रखा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती क्या है, H2SO4 फॉर्मेशन। क्या होता है, H2SO4 फॉर्मेशन। अब एक्चुअल में होता क्या है, SO2 होता है, SO2 का क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, SO2 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में, और फिर SO3 को आगे कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, SO4 में। क्लियर, तो ये होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके बाद में अगला जो है वो है बेटा Fe, आयरन। ठीक है, ये था V2O5, अगला है बेटा आयरन। आयरन का जो यूज है वो हैबर प्रोसेस में होता है। ठीक है, हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस क्या है, अमोनिया फॉर्मेशन, NH3 फॉर्मेशन मेथड है। अमोनिया फॉर्मेशन का मेथड है। अब ये प्रोसेस क्या होती है, इस हैबर प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है। हैबर प्रोसेस में N2 का रिएक्शन H2 से कराया जाता है, ठीक है, 3, और इससे बनता है 2NH3 अमोनिया। ठीक है, गैस, ये भी क्या है, गैस। तो इसमें जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बेटा, आयरन। तो आयरन यहाँ एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। क्लियर है, और ऐसे ही इस प्रोसेस में कौन यूज होता है, V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो V2O5 इस प्रोसेस में क्या होता है, यूज होता है। तो ये भी एज ए क्या है, कैटालिस्ट है। आगे बात समझ में, तो ये अभी तक एप्लीकेशन में कुछ और करेंगे हम आगे, तो इन एप्लीकेशंस को ध्यान से देखते रहें, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, हो गया। चलो अगले हम और देख लेते हैं। देखो कितना टाइट है वो चिपका हुआ है। चलो अगली बात कर लेते हैं एप्लीकेशन में। तो PT PD Ni, PT PD और Ni, ठीक है, ये जो मेटल्स हैं इनका यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन किसका, ऑयल्स का। ठीक है, तो यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है बेटा, तो ऑयल्स जो होते हैं उनके हाइड्रोजिनेशन में किसका यूज किया जाता है, PT PD Ni। ठीक है,
क्लियर है? जैसे हम यूं भी कह सकते हैं, जो घी बनाते हैं वानस्पति घी, ठीक है, वानस्पति जो घी होता है, ब्रांड नेम डालडा है, तो वो एक्चुअल में क्या है? ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन ही तो है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है ऑयल्स जो फेट है, फेट बना रहे हैं ऑयल, ठीक है, वैसा यही तो है घी, और है क्या? तो ऑयल्स में हाइड्रोजन जो है ऐड कर देंगे तो वही क्या होता है? हाइड्रोजनेशन। तो जो वनस्पति घी है उसमें पीटी पीडी है नहीं, इनको क्या करते हैं? कैटालिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। काफी जगह आपने देखा भी होगा। चलो कोई ना। अगला जो है वो है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको कहाँ यूज करते हैं आप? फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक स्क्रीन, ठीक है, फोटोग्राफिक जो स्क्रीन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला होता है PdCl2, ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? इन वॉकर प्रोसेस, यूज्ड इन वॉकर प्रोसेस, ठीक है, यूज्ड इन वॉकर प्रोसेस। वॉकर जो प्रोसेस होती है, इस वॉकर प्रोसेस में होता क्या है? जो इथाइन है, कौन है? इथाइन, ठीक है, इथाइन या एथीन, इससे क्या बनाया जाता है? इससे बनाया जाता है इथेनॉल, ठीक है, एथीन बोल सकते हैं। एथीन से क्या बनाया जाता है? इथेनॉल बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? वॉकर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फिर अगला होता है जिगलर, जिगलर नट्टा, ठीक है। तो जिगलर नट्टा जो होता है ये होता है TiCl4, ठीक है, प्लस AlC2H5 का होल थ्राइस। तो इन दोनों का मिक्सर जिगलर नट्टा होता है। इसका यूज होता है यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में होता है। जैसे हम बताएं कि जैसे एथीन है, कौन है? एथीन। एथीन से क्या बना दे? पॉलीथीन, पॉलीएथीन या पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ जो कैटालिस्ट यूज होता है एथीन से पॉलीथीन, पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉली लग गया, तो कौन सा होता है? जिगलर नट्टा, ठीक है। इसके बाद में विल्किंसन, विल्किंसन कैटालिस्ट होता है। ये हम देख चुके हैं, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये, ठीक है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? विल्किंसन कैटालिस्ट। इसका यूज कहाँ होता है? यूज होता है हाइड्रोजिनेशन, यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। आगे बात समझ में क्लियर है? इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक और होता है लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है। लिंडलार कैटालिस्ट, लिंडलार कैटालिस्ट जो होता है वो होता है PD+BaSO4, ठीक है। तो PD+BaSO4 जो होता है ये लिंडलार कैटालिस्ट होता है, और इसका यूज है वो एसिड जो हैलाइड्स है उनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यूज्ड इन acid halides to
एसिड्स हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड्स टू एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड एसिड हैलाइड से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन उसमें यूज होता है। और एक लास्ट और फाइनल और बता देते हैं कि कुछ लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स होते हैं वो यूज होते हैं एज ए फॉस्फोर, ठीक है। फॉस्फोर या यूं कह सकते हैं फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन होती है उनको बनाने में इनका यूज कर सकते हैं। टेलीविजन में जो स्क्रीन आती है उसमें कुछ लैंथेनॉइड जो ऑक्साइड्स हैं उनका यूज होता है। तो सम लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे Ln2O3 टाइप के, ठीक है। सम लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज ए फॉस्फोर in television and as a फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के टाइप से हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ वोकर प्रोसेस होता है, इथाइन होता है सर, इथाइन का जो कन्वर्जेशन है किसमें, इथेनॉल में, वो हम करते हैं किससे, PDCl2 से। AgBr पता है ये है ही, जिगलर-नट्टा है ही, पॉलीमराइजेशन भी यूज करते हैं इसका, हाइड्रोजन एल्कीन के ये एसिड जो हैलाइड्स हैं इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, उसमें यूज करते हैं। और कुछ जो लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स हैं उनको फॉस्फोर के रूप से ये टेलीविजन जो स्क्रीन है वहाँ यूज कर सकते हैं, या फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है उनको बनाने में हम इनका यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, ठीक है। और ये अपना D&F ब्लॉक जो चैप्टर है वो यहाँ बेटा क्या होता है, कंप्लीट। F ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम करा देंगे एक लेक्चर में। बाकी अपना एक चैप्टर यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को जाएं, सभी लेक्चर्स को पढ़ें ढंग से, ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहो, और फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, और सबसे बड़ी चीज़ इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय।